जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। आज के क्लास में हम रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह सभी प्रश्न रेलवे के हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? राइट आंसर है सी, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, 1857 के गदर के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, कुंडापुर वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया? राइट आंसर ए, सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? राइट आंसर है बी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? राइट आंसर है असम। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का। किसका है? असम का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है बी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ए, सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? राइट आंसर है सी, चर्चिल। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? राइट आंसर है डी, लाला लाजपत राय। इनमें से कौन पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर है ए, सुवर्ण रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राइट आंसर है ए, 10। कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्षों के पश्चात। 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राइट आंसर है सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? राइट आंसर होगा डी, डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर है सी, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? राइट आंसर है सी, भोपाल। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? भोपाल। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर संबंधित है?
राइट आंसर है जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? जल विद्युत से संबंधित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? राइट आंसर है सी 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को होती है। किस तिथि को होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? राइट आंसर है ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर है सी देवनागरी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है सी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? राइट आंसर है सी भारत में। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है दोस्तों? तो भारत में है। किस देश में? भारत देश में। अगला प्रश्न है, ग्रीन चैनल है एक। राइट आंसर है डाक सेवा। ग्रीन चैनल डाक सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? डाक सेवा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सी हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ए सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू की? राइट आंसर होगा ए चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू की? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि चंपारण कहाँ है। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? राइट आंसर डी सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न, देश बंधु किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डी चित्तरंजन दास। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राइट आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ए मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कहाँ है? राइट आंसर है ए गोरखपुर। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? राइट आंसर है बी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? राइट आंसर है सी 18। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18 लिपियों का उल्लेख है। कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18 लिपियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवभाषा है? राइट आंसर है सी संस्कृत। किस भाषा को देवभाषा कहा जाता है दोस्तों? संस्कृत भाषा को। याद रखें, संस्कृत भाषा को देवभाषा कहा जाता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों, दोस्तों और बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।